Hello everyone, welcome back to your soft skill development course, and we are running our third unit in this course. Today is our last lecture of our third unit. आज अपने इस लेक्चर के बाद हमारा यूनिट थर्ड कंप्लीट हो जाएगा। तो हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया रोल्स ऑफ ग्रुप डिस्कशन, जहाँ पे मैंने आपको बताया जो रोल्स प्ले करने चाहिए उन्हें हम कहते हैं फंक्शनल रोल, वाइल जो रोल्स ग्रुप को वीक बनाते हैं उन्हें हम कहते हैं नॉन फंक्शनल रोल्स। फंक्शनल रोल्स को हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया था: टास्क रोल, ग्रुप बिल्डिंग एंड मेंटेनेंस रोल, गेट कीपिंग एंड टाइम कीपिंग रोल। फोर्थ था हमारा बोथ ग्रुप टास्क एंड मेंटेनेंस रोल। कल हमने ये सब डिस्कस कर लिए थे, इनके अंदर भी डिफरेंट पॉइंट्स थे। आज हमारा जो टॉपिक बचा है वो है हमारे नॉन फंक्शनल रोल्स। नॉन फंक्शनल रोल्स में हम देखें तो हमारे यहाँ पे 9 पॉइंट्स हैं। फर्स्ट है बीइंग एग्रेसिव, सेकंड ब्लॉकिंग, थर्ड सेल्फ कन्फेसिंग, फोर्थ कंपैटिंग, फिफ्थ सीकिंग सिंपैथी, सिक्स्थ स्पेशल प्लीडिंग, सेवंथ हॉर्सिंग अराउंड, एट्थ सीकिंग रिकॉग्नाइजेशन, नाइन्थ है हमारा विड्रॉइंग। अब एक एक करके इन्हें डिस्कस करते हैं। बीइंग एग्रेसिव मतलब होता है गुस्सा आना। तो आपको ग्रुप में गुस्सा नहीं करना है। आप कोई भी बात आपको अपने ईगो पर, अपने स्टेटस पर नहीं लेनी है, ना किसी को ब्लेम करना है, ना कि किसी को क्रिटिसाइज करना है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ब्लॉकिंग के अंदर एक बार पढ़ते हैं। इंटरफेयरिंग विद द प्रोग्रेस ऑफ द ग्रुप बाय गोइंग ऑफ ऑन अ टेंजेंट, citing personal experience unrelated to the problem, arguing too much on a point, rejecting ideas without consideration। बेसिकली ब्लॉकिंग है आप ग्रुप के डिस्कशन को रोक रहे हैं, चाहे वो आप ऑफ द पॉइंट जाके रोक रहे हो, मतलब जो ग्रुप का मेन सब्जेक्ट है उससे अलग जाके रोक रहे हों, चाहे आप बहुत ज़्यादा एक ही पॉइंट पे आर्ग्यू कर रहे हों, या फिर आप सामने वाले की बात सुनना ही नहीं चाह रहे हैं। अगर कोई आपका सेकंड मेंबर ग्रुप का आपके सामने कोई पॉइंट रख रहा है तो आप बार बार उसके आइडियाज़ को रिजेक्ट कर रहे हो, तो ये सब नहीं करना है। थर्ड है हमारा सेल्फ कन्फेसिंग में क्या है कि आप अपने बारे में ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप ही बोलते जा रहे हैं या फिर आप ऐसी बातें करते जा रहे हैं जो ग्रुप के पॉइंट ऑफ व्यू से किसी काम की ही नहीं है। फोर्थ है हमारा कंपैटिंग, वाइंग विद अदर टू प्रोड्यूस द बेस्ट आइडियाज़, टू टॉक द मोस्ट, टू प्ले द मोस्ट रोल, टू गेन फेवर विद अ लीडर। मतलब कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप बेस्ट आइडियाज़ रखने के चक्कर में ज़्यादा बोलते चले जा रहे हैं, या ज़्यादा रोल प्ले करते जा रहे हैं, या लीडर की जगह लेते जा रहे हैं, या उससे बहुत ज़्यादा फेवर लेते जा रहे हैं। ये सब नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा सीकिंग सिंपैथी मतलब आप सिंपैथी लेना चाह रहे हैं। आप कोई भी एक प्रॉब्लम बता के, कोई भी मिसफॉर्च्यून बता के आप ग्रुप मेंबर्स की सिंपैथी लेना जा रहे हैं, तो वो भी आपको फिर ऑफ द ट्रैक ले जाएगा, आपका जो ग्रुप का मेन पॉइंट है उससे हटा देगा। नेक्स्ट है स्पेशल प्लीडिंग, इंट्रोड्यूसिंग और सपोर्टिंग सजेशंस रिलेटेड टू वंस ऑन पेट कंसर्न और फिलॉसफीज लॉबिंग। मतलब आप ऐसे सपोर्टिंग सजेशंस दे रहे हैं जो कि आपकी फ़िलॉसफीज़ हैं, मतलब अपनी बात को ज़्यादा अहमियत देना। नेक्स्ट है हॉर्सिंग अराउंड का अंदर मतलब है आप बहुत ज़्यादा मजाक कर रहे हैं, लोगों की नकल उतार रहे हैं, या लोग काम कर रहे हैं या बात कर रहे हैं या डिस्कस कर रहे हैं तो उनको इंटरप्ट कर रहे हैं बीच में। ये सब नहीं होना चाहिए। एट्थ है हमारा सीकिंग रिकॉग्नाइजेशन, आप एक्सट्रीम आइडियाज़, अपना अनयूजुअल बिहेवियर, मतलब ऐसा होता है ना कुछ लोगों की आदत होती है कि ताकि उनको अटेंशन मिले, उनको लोग जाने, तो वो कुछ ना कुछ ऐसी हरकत करते रहते हैं कि सामने वाले का ध्यान उनके साइड जाए, तो वो सब नहीं करना है। और लास्ट है हमारा विड्रॉइंग, एक्टिंग इंडिफरेंट और पैसिव, नॉट पार्टिसिपेटिंग, डे ड्रीमिंग, विस्परिंग टू अदर्स। ना ही आपको चुप बैठना है, ना ही आपको पैसिवली मतलब कि सिर्फ सुनते ही रहना है, ना ही आपको ऐसा रहना है कि आप खोए हुए हैं कहीं पे, और ना ही ऐसा होना चाहिए कि आप आपस में धीरे धीरे बात कर रहे हैं। आप ग्रुप डिस्कशन कर रहे हैं तो ग्रुप डिस्कशन को ग्रुप डिस्कशन की तरह करना चाहिए। सो स्टूडेंट्स, आज हमारी थर्ड यूनिट कंप्लीट हो गई है। दिस इज़ योर लास्ट लेक्चर ऑफ दिस कोर्स फ्रॉम माई साइड। थैंक यू वेरी मच।